चलो, एक वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है, कितने प्रतिशत का लाभ है? चलिए निकाल के दिखाओ, चलो जल्दी से निकालो। चलो ध्यान से देखना भाई, देखो खरीदता कितने में? 7,500 में और बेचता है 8,400 में, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है पहले ये पता कर लो, ठीक है ना भाई। तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना, कि लाभ निकालते हैं, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत, लाभ निकालो तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है। बेचा कितने में? 8,400 में। खरीदा कितने में था? 7,500 में। कितने का लाभ हुआ? 900 होगा, घटा लेना। 900 का क्या होगा उसको? लाभ। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? ऊपर में रहता है लाभ, कितने का हुआ लाभ? 900। नीचे में क्या रखते हैं? क्रय मूल्य, रखो क्रय मूल्य, ये था क्रय मूल्य, और गुणा में 100, इतना करते हैं। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा कितना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। अब इसे काटो, कितने बार में कट रहा है? या ऐसे करो, इसका 2 जीरो मत काटो, ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। 25 दिया 75 और 25 चौक 100 हो गया। 3 से एक बार, 3 से 3 बार कटा। अब ये कितना बचा? 4 दिया 12, तो 12% का क्या हुआ? लाभ। इतना करना था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। तो आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितने में खरीदा था। हम्म आएगा। चलो देखते हैं, दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं 550। ध्यान से देखना भाई, क्रय मूल्य पूछा तो हम ऑप्शन से बना रहे हैं और वो बोल दिया तो बना देते हैं। मान लेते हैं कि उसने कितने में खरीदा था? 500 रुपए में, ठीक है ना। 500 रुपए में क्या किया था? खरीदा था। पहली कंडीशन में जब वो 500 में बेचता है, ठीक है ना, इधर ध्यान से देखो, जब वो 500 में बेचता है, ठीक है ना भाई, तो उसको कितने का नुकसान होता है? हानि होता है बोला है। तो सॉरी, सेकंड ऑप्शन क्या है? 550 है। 550 में खरीदा था, पहली कंडीशन में 500 में बेचता है, तो कितने का हानि होता है? 50। दूसरी कंडीशन में कितने रुपए में बेचता है वो? 700 में, तो लाभ होगा ना, कितने का? 150 होगा, 150 का लाभ होगा। तो प्रश्न में बोला है कि पहले जब बेच रहा था होने वाली हानि और बाद में बेचा तो होने वाला लाभ, होने वाले हानि से 3 गुना है ऐसा बोल रहा है। तो होने वाली हानि से 3 का गुणा करके देखो, 50 का 3 गुणा करूंगा तो क्या 150 आएगा क्या? हाँ तो गया, 3 गुना है बोला है भाई। तो ये जो 550 है यही हमारा क्या होगा? आंसर, यानी कि क्रय मूल्य क्या है आपका? वो 550 में खरीदा होगा। ऐसे आपको करना था, बस इतना करना था। फिर से सुन लो, हमने ऑप्शन से हम उठाया कि 550 को क्या माना? क्रय मूल्य, और पहली कंडीशन में जो 500 में बेचता है तो 50 का क्या होता है? हानि। ये हो गया पहली शर्त। दूसरी शर्त है, अब वो 500 में ना बेचकर कितने में बेचता है? 700, तो उसको होने वाला लाभ, तो लाभ कितने का हुआ? 150। तो पहले होने वाली हानि होने वाले लाभ से लाभ का क्या है? होने वाली हानि लाभ का क्या है? 3 गुना है, हानि का 3 गुना है ना। तो देख लो ना भाई, यही तो बोला था, हानि का 3 गुना है, तो मैच कर दिया ना। देख लो 50 का 3 गुना कितना? 150। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 550 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाना था ऑप्शन से, ठीक है। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ बताना है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलो बनाओ, चलिए बनाते हैं इस सवाल को। अब 1 रुपए के हिसाब से 2 नींबू, 1 रुपए में कितने नींबू मिलता है उसको? 2 नींबू।
और 3 रुपए में कितने नींबू बेचता है? 5 नींबू। ये बेचने वाली कंडीशन है, ठीक है ना भाई। अब इधर ध्यान से देखो, 1 रुपए में 2 खरीदता है और 3 में 5 बेचता है, तो पहले वो 3 रुपए में खरीदा भी तो होगा ना। 3 रुपए में खरीदा होगा तो 3 रुपए में कितने नींबू मिला होगा उसको? 6। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ भाई। जब 1 रुपए में उसे 2 नींबू मिलता है तो वो 3 में 5 बेच रहा है, तो 3 में तो पहले खरीदा भी होगा ना। क्लियर है ना भाई। तो 13 रुपए में कितने नींबू मिले होंगे? 6। अब 6 नींबू मिला, अब वो 3 में कितने बेच रहा है? 5। एक बचा लिया, लाभ होगा। यहाँ प्रश्न समझ में आ रहा है ना, लाभ होगा। तो 1 का लाभ हुआ। और मैं आपको बताया हूं, जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं ऐसे प्रश्न में तो हमेशा बेची गई मात्रा पर निकाला जाता है। याद रखना, बेची गई मात्रा। तो कितने नींबू बेच रहे हैं? 5। ये लो 5, और प्रतिशत का 100, 5 से कितने बार में कटेगा? 20, और 20 से कम 20, तो 20% का क्या होगा? लाभ। बस इतना करना था। आया समझ में? जबकि इस तरीके का प्रश्न और बना चुके थे। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो? चलो, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से बनाओ। 18,200 में खरीदा, ठीक है। उसको फिर 1,800 रुपए में बनवाया, तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ गया। बनवाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 20,000। तो उस टीवी को खरीदने में कितना रुपया देना पड़ गया? 20,000। अब तुम इसे बनवा के और बेचना चाहते हो सामने वाले के पास, वो भी कितने लाभ पर? 3,000 लाभ पर। तो तुम बताओ इसे कितने रुपए में बेचोगे? हाँ, 23,000। भाई 3,000 तुम लाभ चाहते हो, जोड़ लो 3,000 को, तो कितना हो जाएगा? 23,000 रुपए में तुम उस टीवी को बेचोगे। इतना करना था। 18,200 में खरीदे, कुछ बिगड़ा रहा होगा तो मैकेनिक के पास ले गए टीवी बनाने के पास, और वो 1,800 लिया, तो तुमको पड़ गया वो टीवी 20,000 रुपए। क्लियर है? अब तुम उसे 3,000 के लाभ पर सामने वाले के पास बेचना चाहते हो, तो कितने रुपए में बेचना चाहते हो? 23,000 में ही तो बेचोगे ना, क्योंकि 20,000 में तो तुम्हें पड़ गया। 3,000 ज्यादा में बेचना चाहते तो 23,000 में बेचोगे। चलो, 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ, पहले से बोल दिया लाभ होता है प्रतिशत लाभ, तो ऊपर में क्या रहेगा? 10, और नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य। तो देखो, 30 रुपए में बेचता है, ध्यान से समझना लॉजिक को। 30 रुपए में बेचता है तो उसको 10 रुपए का क्या होता है? लाभ। कितने में बेचता है? तो 30 में, यानी कि खरीदा कितने में होगा? 20 में। तभी तो 30 में बेचा तो उसे 10 रुपए का लाभ हुआ। तो पहले इसको 10 को क्या करो? माइनस करो, तो हमें पता क्या होगा कि वो खरीदा कितने में था? 20 में। आया समझ में? अगर मैं बोलूंगा कि तुम 10 रुपए में बेचते हो तो तुम्हें 2 रुपए का लाभ होता है, तो बता सकते हो तुम उसे कितने रुपए में खरीदे रहे होगे? 8। तो वही तो यहाँ पर भी हुआ है। 30 रुपए में बेचता है तो 10 का लाभ होता है, तो जो लाभ हो रहा है वो ऊपर में, तो नीचे क्या आएगा? 20। खरीदा था 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार, और 1 0 का 1 0, तो 50% का क्या हुआ? लाभ। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना करना था। देख लीजिए जिनसे नहीं बना भाई। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? कितना उस पर छपा रहा होगा? चलो, सबसे पहले वॉशिंग मशीन बना देते हैं। ये रहा आपका वॉशिंग मशीन, और प्रश्न में पूछा है यहां पर कितना रुपए छपा रहा होगा, ये पूछ रहा है। और छूट देने के बाद, और छूट कितने का देता है? 18%। और उसके बाद कितने में बेचता है? उसके बाद बेचता है 13,400
रुपए में। तो हमको पता करना है छूट देने से पहले यहाँ जो आपका क्या है, ये वॉशिंग मशीन कितना रुपए छपा होगा। ठीक है, चलो देखो 18% की छूट देता है और आपको मालूम है कि हर चीज क्या होता है 100% होता है कि नहीं होता है। 100% इसका रेट था, उसमें 18% की छूट दिया और 13,489 में बेचा, यानी कि वो कितने प्रतिशत है, 18 छूट दिया तो कितना प्रतिशत में बेच रहा है, हाँ कितना में बेच रहा होगा, 82 होगा क्या। पहले ये बताओ, ये 18% छोड़ रहा है यानी कि वो बेच कितने में रहा होगा, 82% में। आया समझ में। और ये 82% ही क्या है आपका 13,489। तो आपको पूछा है अंकित मूल्य यानी कि 100% कितना, निकाल लो। अगर 82%, यदि 82% कितना है 13,489 है तो 100% कितना होगा, हमें ये पता करना है। तो बस 82 से इसे डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलो हल करें, आप काटा पीटी करें। चलो 2 से इसको काटते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2, इसको 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, 50 बार में। अब ये 41 से इसको सीधा डिवाइड करते हैं भाई, ठीक है ना। 41 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 134 से ज्यादा ना हो तो एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो 41 का टेबल हम कितने बार पढ़ सकते हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स कितना होगा 3 और 3 चौक 12, 123, 1 आएगा 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला नंबर 8, फिर कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं इस बार, 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स में तो इतना आ रहा है, तो 2 बार में कितना होगा 82, माइनस करो 8 में से 2 जाएगा 6, 11 में से 8 जाएगा 3। अगला नंबर 9, इसका टेबल ऐसे करो, इससे ज्यादा ना हो तो 9 बार में जाएगा एग्जैक्ट, 9 एकम और 9 चौक 36, पूरा कैंसिल हो गया। कितने बार में 329 बार में पूरा चला गया। अब जब मैं 41 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार में जाएगा 329, बस अब इन दोनों का गुणा कर लो, चलो करो, 5 नहीं है 45 का 5, कैरी कितना 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 का 4, हासिल कितना 1, 5 या 15 और 1 16 और 1 0 का 1 0। तो इतना रुपए क्या रहा होगा, यहाँ छपा रहा होगा अंकित मूल्य 16450, इतना 16,450 रुपए आपका वॉशिंग मशीन का क्या था, वॉशिंग मशीन की अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य थे वॉशिंग मशीन, इतना रुपए छपा रहा होगा, जिसको 18% छूट देने के बाद इतना रुपए में उस दुकानदार ने बेचा। आया समझ में। एक दुकानदार एक बाल पेन 12 रुपए का या 10 बाल पेन का एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बाल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा, ये बताना है हमें। तो चलो जल्दी से बना के दिखाओ बेटा, कितना रुपए है, या इसके जगह तुम अपने आप को लेके चलो। एक पेन खरीदती है, ठीक है ना, एक पेन खरीदती है तो उसके लिए कितना रुपए देती है वो 12 रुपए, श्रीमती स्वाति, ठीक है ना भाई। अब लेकिन अगर वो 10 पेन खरीदती है तो मान लेती है 10 पेन का क्या है पैकेट है, और 10 पेन को कितने रुपए में खरीदती है 100 रुपया। मतलब क्या तुम बता सकते हो एक पेन को कितने रुपए में खरीदती होगी, इस पैकेट के अंदर की बात चल रही है फिलहाल, कितने में 10 रुपए, तभी तो 10 पेन का क्या 100 रुपए, मतलब वो पैकेट पे खरीदी तो उसको क्या हुआ मुनाफा हो रहा है सिंगल सिंगल लेने से। तुम तो सिंगल सिंगल भी ले सकते हो ना, लेकिन प्रश्न जैसे बोल रहा वैसे कर लें। सिंगल पेन खरीदते हो एक पेन तो 12 रुपये देते हैं, और 10 पेन का एक पैकेट है उसको कितने देते हो 100 रुपए, और तुमको कितने पेन चाहिए 24 पेन,
इसको तुम अपने ऊपर लेके भी बना सकते थे। तुम्हें 24 पेन खरीदना है तो तुम सिंगल सिंगल पेन भी खरीद सकते, लेकिन ज्यादा महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो 2 पैकेट पेन खरीदोगे, इसमें भी 10 पेन, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। एक पैकेट का 10 रुपया है तो दूसरे पैकेट का भी तो 100 रुपया है, तो दूसरे पैकेट का भी कितना होगा, 100। तो 20 पेन हो गए, 20 पेन का कितना हो गया, 200। अब ध्यान से देखना, 20 पेन का कितना हो गया, 200 रुपए। अच्छा, आपको अभी कितने पेन और खरीदने हैं, 4। अब वो 4 पेन तो आपको पैकेट में नहीं मिलेंगे, तो कैसे लेना पड़ेगा, सिंगल सिंगल। तो एक पेन का कितना, 12, तो 4 पेन का कितना हो जाएगा, 48 होगा क्या। एक पेन अगर 12 रुपया तो 4 पेन का कितना, 48। अब हो गया ना 24 पेन, तो टोटल कर लो कितना होगा, 248 रुपए। आप देख कर ही इसे तुरंत बता सकते थे कितना देना पड़ता रुपए, तो 248 रुपए में खरीदना पड़ता उस पेन को, 24 पेन को, इतना करना था। और ऐसे हम लोग सेब वाले प्रश्न बना चुके हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 में बेच दी, लाभ का प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो पहले हमको पता करना है लाभ कितने का हुआ, चलो तो लाभ प्रतिशत पूछा। सबसे पहले देखो 1500 में वो बेच दिया, खरीदा था 1200 में, पहले पता करो लाभ कितने का हुआ। तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचे थे उसमें से खरीदे वाले को घटाओ तो पता चलेगा कि लाभ कितने का हुआ, 300 रुपए। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ, नीचे में क्या रहता है, क्रय मूल्य गुणा में क्या, 100। यह है लाभ प्रतिशत का सूत्र। लाभ कितने का हुआ, 300, रखो 300। क्रय मूल्य कितना था, 1200, रखो 1200, और ये 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसे हल कर लो, ठीक है। ये कटेगा 12 एकम 12 और 12 का दुगना 24, कितना बच गया, 6। इसमें 24 चला गया, 6 बचा, 60 बना, और 12 पंचे 60। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। ये हमारा आंसर था। अब भूलना नहीं है, बता देता हूं। सेम इसी प्रकार हानि प्रतिशत का भी क्या है, सूत्र है। हानि प्रतिशत में क्या होगा, इस लाभ की जगह बस क्या हो जाएगा, हानि, बस, बाकी सब सेम रहेगा। सूत्र नीचे क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत है। चलिए ध्यान से बनाइए अब इसे। चलो अनुपात को देखो ऐसा है, ये अनुपात लिखा है क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है भाई। और अनुपात मतलब क्या होता है, बटे, ऐसे दिया है 5:6, ये यानी कि क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 6। लाभ प्रतिशत पूछा है, कोई बताना चाहेगा लाभ कितने का हो रहा है, 5 में खरीदा था, 6 में बेचा। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लो, तो 1 रहेगा ऊपर में, क्रय मूल्य रहेगा नीचे में, और गुणा में 100। 5 से कितने बार में डिवाइड होगा, 20, और 20 का 20, तो 20% का क्या होगा, लाभ। आ गया, ठीक है। जिनका दूसरा आ रहा है उनका आंसर गलत है, जिनका चौथा आ रहा है उनका आंसर सही है। अब ध्यान से देखो, 680 रुपए, ठीक है ना। 680 रुपए में क्या करता है, बेचता है, तो उसे क्या होता है, नुकसान। कितने का, 120 का, ये हानि हो रहा है। अब वो चाहता है कि अब वो उसे 120 का नुकसान ना हो, क्या हो, 120 का लाभ हो, 120 का क्या हो, लाभ हो। तो कितना में बेचेगा, ये बोल रहे। अब ध्यान से सुनना, 680 रुपए में जब बेच रहा था तो उसे 120 का क्या हो रहा था, हानि। अब वो चाहता है मुझे नुकसान ना हो, 120 रुपए का लाभ हो, तो अब कितने में बेचेगा, तो देखो 680 में बेचा तो 120 का हानि हुआ, तो पहले उस हानि को फिर वापस जोड़ो,
तो जितना था रुपए उतना बनेगा, नुकसान हो रहा था वो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 680 में बेचा तो 120 का हानि हुआ, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 700, सॉरी कितना आएगा 800 आएगा। अब ये आपका रुपए समान हो गया, मतलब 800 रुपए था और इसको तुम 680 में बेच रहे थे, तो तुम्हें 120 का हानि हो रहा था। अब तुम चाहते हो कि 120 का लाभ हो, तो जोड़ लो 120 को इसमें, कितने में बेचोगे तो 920। ये हमारा आंसर था, इतना करना था। अब जिनका सेकंड ऑप्शन आ रहा था, तुम लोग क्या किए, बस इसको जोड़े हो। पहले ये तो पता करो 680 में बेच रहे थे तो नुकसान हो रहा था 120 का, पहले इसको वापस करो ना। हाँ, पहले पता कर लो मूल्य कितना था उसका, वास्तव में रुपए कितना था। हाँ, मूल्य इतना 800 था। अब वो इस पर और लाभ चाहते 120 का, तो जोड़ दो, आ गया आंसर। क्लियर है? एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपए प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपए प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपए व्यय किए। उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपए के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? बताना है उसको लाभ हुआ कि हानि। चलिए जल्दी से बना के दिखाओ। चलिए देखो, मेज कितने खरीदता है 15, ठीक है ना भाई। अच्छा, एक मेज की कीमत कितनी है 500, तो 15 मेज के लिए वो कितना दिया होगा 15 पंचे 75 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी को पता चला 7500 रुपया मेज का हो गया। अब वो टेबल खरीदता है, टेबल की संख्या कितनी है, कितना टेबल खरीदता है, सॉरी जो भी ले लो कुर्सी है, चलो कितने कुर्सी खरीदता है 20, और एक कुर्सी की कीमत कितनी है 300 है, तो 20 कुर्सी का कितना होगा 6000 होगा क्या, 2 तिया 6 और 2 और 1 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिए। ठीक है ना भाई। अब बच्चों की तरह मत करना कि जीरो का गुणा पहले दोनों के साथ, फिर जीरो का गुणा दोनों के साथ, 3 का गुणा दोनों के साथ, तब जाकर जोड़ना। अंकों का पहले गुणा कर लो, 2 तिया 6, 2 और 1 3, 3 जीरो था लगा दिया, 3 जीरो आ गया 6000। और उसकी ढुलाई पर, मतलब तुम किसी गाड़ी में उसको रख के लाए तो ढुलाई में कितना रुपया खर्च हो गया 40 रुपया किराया समझो। ठीक है, अब पहले पता कर लो मेज और कुर्सी का टोटल तुमने कितना रुपया दिया, तो सबको जोड़ लो। सबको जोड़ने पर कितना आएगा 7 6 13, 13,540 रुपया आएगा। ये हो गया आपका खरीदा हुआ मूल्य। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये तो खरीदने वाली बात हो गई। अब वो बेच रहा है, तो प्रत्येक को चाहे मेज हो या कुर्सी हो, ठीक है ना, तो दोनों को बेच रहा है कितने रुपए में 380 रुपया में। चाहे वो मेज हो या कुर्सी हो, दोनों को, एक कुर्सी या मेज की कीमत वो कितना रखा है 380 रुपए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए मेज और कुर्सी, दोनों को जोड़ लो, 20 और 15 कितने हो गए 35। आया क्या समझ में? टोटल मेज और कुर्सी कितने हो गए 35, और एक को वो कितने में बेच रहे हैं 380 में, तो दोनों का गुणा करो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 13,300। गुणा कर लेना भाई, कितना आएगा 13,300। अब ध्यान से देखो, खरीदा था 13,540 में, बेच रहा है 13,300 में, क्या हुआ हानि हुआ। कितने का हानि हुआ, तो हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 13,540, विक्रय मूल्य कितना है 13,300, घटा दो। चलो, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, और 13 13 कैंसिल, तो 240 रुपए का क्या हो गया हानि। ये हमारा आंसर था। आया समझ में? एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदे। यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। ठीक है ना भाई, चलो बना के दिखाओ। चलिए ध्यान से देखना,
2 दर्जन ब्रश खरीदता है और 10 रुपए प्रति दर्जन, 10 रुपए प्रति दर्जन, 1 दर्जन का 10 रुपए, तो 2 दर्जन का कितना रुपए हो जाएगा? 2 गुणा 10, पता चला 20 रुपए। ठीक है, अब वो एक ब्रश को कितना रुपए में बेचता है? 1 रुपए में। तो 2 दर्जन, तो 2 दर्जन का मतलब क्या होगा? 24 होगा। 2 दर्जन का मतलब कितना ब्रश होगा? 24 ब्रश। तो एक ब्रश को अगर 1 रुपए, तो 24 ब्रश का कितना होगा? 24 रुपए। खरीदा था 20 में, बेचा 24 में, कितना रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपए का लाभ। ये हमारा आंसर था। खत्म, इतना करना था। तो प्रश्न को अच्छे से रीड किया करो, समझा करो, 1-2 बार अच्छे से पढ़ा करो, तब समझ में आएगा कि प्रश्न चाहता क्या है। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताइए। बन गया? और किसी का? देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं भाई, जो आपको प्रश्न में 10% दिया उसका यूज नहीं होगा, आपको समझना है। जब वो 45,000 में बेचता है तो उसे क्या होता है? 10% की हानि, यानी बेच रहा है ना, तो बेच कितने में रहा होगा? 90% में बेच रहा होगा। आया क्या समझ में? हाँ, तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 90%। और आपको क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100। अगर 90% कितना है? 45,000 है, तो 100% कितना? इतना बस करना था। अगर आपको यहाँ समझ, इतना नहीं करना है आपको, पेपर में बनाओगे तो ये आपको समझाने के लिए है। आपको तुरंत पकड़ लेना है, 10% की हानि में बेच रहा है, मतलब वो बेच कितने में रहा होगा? 90%। तो ये 90% है, क्रय मूल्य होता है 100%। निकाल लो 100, 1 0 से 1 0, 9 पंचे 45, तो इधर कितना आया? 500 बचा। 5 और डबल 0 है ना, 500, और इधर कितना? 100। गुणा कर लो, कितना आएगा? 50,000। 5 एकम 5, 2 और 2 4 0 लगा दो। तो उसने कितने में खरीदा रहा होगा? 50,000 में। ये लो कार को। क्लियर है? सबको समझ में आया? चलिए, तो इतना। तो आज की क्लास को या क्या करते हैं, यहीं पर ओवर करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।